हेलो फ्रेंड्स, मैं अद्वैत गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीपीओ 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे थे और इसमें दो क्लासेस हो चुकी है और इन दो क्लासेस में 9 नवंबर 2022 को जो दो शिफ्टें हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे शिफ्ट 3 का पेपर और बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में सोल्व करना है, कौन सी अप्रोच आपको लगानी है, जो बेस्ट अप्रोच होगी वहीं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। लास्ट दो क्लासेस में मैंने आपको बेसिक से समझाया है, तो अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो दो क्लास, तो सबसे पहले वो दो क्लास आप देख लीजिए ताकि आपको आज की क्लास है वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे, यहाँ से पूरा का पूरा आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, आपको एग्जाम में कैसे करना है और कैसे अपने माइंड में स्पीड से करना है चीज़ों को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे एचसीएफ का पूछा है कि इनका 2 नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो जब भी एचसीएफ पूछा जाए यानी इनका इनमें कॉमन क्या है वो होगा, या दूसरी अप्रोच आप क्या लगा दो कि इन ऑप्शन से चेक कर लो कि किससे डिविजिबल है। देखो 40 से है, दोनों संख्या डिविजिबल होनी चाहिए, तो 40 से ये तो डिविजिबल है लेकिन ये 40 से डिविजिबल नहीं है। 120 से डिविजिबल, यहाँ से ये तो डिविजिबल है लेकिन ये नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 60 से देखो ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, तो ये हो जाएगी आंसर। या फिर इनमें से आप कॉमन लेके कर सकते हो, जैसे आप बचपन में करते थे 960 और 1020 है, इनमें से जो कॉमन आएगा वहीं क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ से 23 है तो 23 कॉमन लेते ही ये 1 बन जाएगा, ये हो गया आंसर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सेकंडों में होंगे, तो उन क्वेश्चन को आपको माइंड में ही करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो स्पीड बता रहा हूँ कि आपको स्पीड कैसे बढ़ानी है, वो चीज़ कब बढ़ेगी, जब आप क्वेश्चंस को माइंड में ज़्यादा करोगे। लिखने की बजाय आप जितना ज़्यादा माइंड चलाओगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ने वाली है, ये हमेशा ध्यान रखना। पेन को आपको कम चलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड में ही कैलकुलेशन को करनी है, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। और ये तो सीपीयू का पेपर है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे भी पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन है ईजी भी पूछे जाएंगे। तो ईजी सवालों में आप जल्दी कर लो और जैसे ही अच्छे सवाल पूछे जाए उसमें टाइम देके आप बेसिक से कर लो। तो इससे क्या होगा कि जितने 50 के 50 सवाल हैं वो आपके एक्यूरेसी भी अच्छी होगी और स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से आपको करना होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से बोला है कि एक शहर की जनसंख्या है वो 1,25,000 है। जन्म दर है या जन्म लेने वाले हैं जहाँ पे 12.7% है और मरने वाले हैं वो 2.7% है। तो एक साल में जन्म लेने वाले 12.7 है और मरने वाले इतने हैं, तो ओवरऑल कितना बढ़ा यहाँ से, तो मरने वाले 2.7 कम कर दे तो 10% यहाँ पे हर साल क्या रहे, बढ़ रहे हैं। तो बोला है कि 3 वर्षों के बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कितनी वृद्धि होगी। आपसे पूछा इंक्रीज कितनी होगी, ये नहीं पूछा कि बाद में कितनी होगी, कितनी इंक्रीज होगी वो पूछा है। तो देखो 10% के हिसाब से आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछा होगा इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होती है, 10 साल 10 साल 10 साल की, इस तरीके से तो 33.1% होती है। तो आप डायरेक्ट क्या कर दो, 1,25,000 का 33.1% निकाल दो। ये 33.1% निकालोगे तो यहाँ से डबल जीरो जीरो है, ये पॉइंट हटा देगा। 125 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या होती है, इसको 8 से डिवाइड करके 3 जीरो ऐड कर देना। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, 1 बच गया 8, 3 बच गया, तो 3/8 का मतलब कितना होता है, 36.5 होता है। तो ये जब 1000 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। ये तो होगा पहला तरीका। दूसरा तरीका आप इस तरीके से कर सकते हो कि 1,25,000 है, 10% से बढ़ रहा है तो 10 से 11 हो गया, दूसरी साल भी 10 से 11 हो गया, तीसरी साल भी 10 से 11 हो गया। इसको सोल्व कर लेना तब भी आपके पास यही आ जाएगा। एक तरीका ये और होता है कि 10 से 11 हो गया तो 3 बार, ये तीसरा तरीका हो गया। यहाँ से तीसरा तरीका क्या हो गया कि 10 से 11 हो गया तो 3 साल के लिए है तो क्यूब कर दो, तो यहाँ पे हो गया ये 1000 और ये हो गया 1331। तो आपको 1000 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 1,25,000, ये इतनी देर की है। और यहाँ से पूछा है कितनी इंक्रीज हुई है, तो इनका डिफरेंस निकाल दो 331। तो 1000 यूनिट की वैल्यू है वो इतनी है, 331 यूनिट की वैल्यू आप निकाल दोगे, ये हो जाएगा आंसर। इसमें जो आंसर आएगा ना, ये आएगा आपके पास बढ़ने के बाद में। तो आप बढ़ने के बाद में आया है, उसमें से 1,25,000 जब कटाओगे ना तब आपके पास ये आंसर आएगा। ये क्या आएगा आपके पास, अमाउंट आता है ना उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि 1,25,000 है तो ये अमाउंट यानी बढ़ के कितनी हो गई 3 साल बाद में, वो जनसंख्या आएगी। उसमें से 1,25,000 कम कर देना तो इंक्रीज होने के बाद में आ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कितनी बढ़ गई है वो संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ से एक आयत का परिमाप है, उसके वर्ग के यानी स्क्वायर के परिमाप के बराबर है, यानी 2l+b है, ये आपका दे रखा है 4a के बराबर। और बोला है कि इसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, तो 18 हो गई कि यहाँ से 36 हो गया, तो 36 = 4 है, a की वैल्यू 9 हो गई, इसका स्क्वायर पूछा है वर्ग का, तो 81 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं, तो तीसरे कोण का परिमाप अगर 70 डिग्री है तो अज्ञात कोण बताओ। तो 70 डिग्री है तो 180 - 70 कर दो 110, तो बाकी के जो एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे, 55 55 हो जाएंगे 2 एंगल, तो ये हो गया आंसर।
नेक्स्ट देखो ए बी सी हैं 2:3:4 के अनुपात में हैं और इनमें 30%, 20% और 10% की वृद्धि होती है, तो नया अनुपात क्या हो जाएगा? तो इस तरीके से मान लो कि पहले 20 हैं, ये 30 हैं, ये 40 हैं। इसमें 30% बढ़ेगा यानी 3 दूनी 6 बढ़ गया तो 26 हो गया। इसमें 20% बढ़ गया तो 6 बढ़ गया तो 36 हो गया। इसका 10% 4 बढ़ गया तो 44। तो रेशियो कितना हो गया? 13, 18, 22। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। 18,000 रुपये हैं अंकित मूल्य है, इसको 15,800 रुपये में बेचा गया। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? तो देखो यहाँ से 60 रुपये का तो एक यहाँ से, तो ये 900 हो गया, ये 1000 हो गया तो 16,000 और ये 2160 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया। कितने पर? 18,000 रुपये पर। इंटू 100 कर दोगे तो ये 3 जीरो से 3 जीरो, 18 से काटोगे यहाँ से तो 18 और 18 दूना 36, तो 12% का इसको डिस्काउंट मिला है। डीआई के सवाल को हम एक साथ कर लेंगे, यहाँ पे एक बार छोड़ देते हैं। 550 और 700 के बीच में संख्याओं का आपको बताना, उन संख्याओं का योग बताना है जो 12, 16 और 24 से डिविजिबल हो, लेकिन हमेशा रिमाइंडर कितना बचे? 5 भी बचे। तो ऐसी संख्या, तो क्या करोगे? एक सवाल ये बन गया कि 12, 16, 24 से डिवाइड करने पर 5 शेषफल बचे, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? इसका एलसीएम प्लस 5, तो एलसीएम तो कितना हो गया? 48। तो 48x प्लस 5 ये होगी संख्या, ठीक है। तो 550 से 700 के बीच में आपको चेक करनी है यहाँ से कि 550 से लेके ये 700 के बीच में आ जाए, तो कौन सी संख्या होगी? x की वैल्यू में यहाँ से क्या लूँ? अगर मैं 10 लूंगा तो 480 प्लस 85, 485 बनेगा। यहाँ से अगर हम 11 या 12 लेंगे तो 12 पंजे 60, 600 माइनस और 11 लेंगे तो 11 5 55, 550 में से भी कम आ रहा है तो 11 नहीं लेंगे, यहाँ से 12 से स्टार्ट करेंगे। x की वैल्यू हम 12 ले सकते हैं, तो जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 12 इंटू, तो जो संख्या हो जाएगी 48 इंटू 12 प्लस 5। तो पहली संख्या तो ये होगी जो 550 और 700 के बीच में होगी, जो इस कंडीशन को फॉलो करेगी। दूसरी हो जाएगी यहाँ से 48 इंटू 13, 13.65, 650 माइनस 26 प्लस 5, यानी ये तो बीच में आने वाली है, तो ये हो जाएगी। तीसरी संख्या यहाँ से 14 वाली हो सकती है क्या? 14.70 है, 700 में से कम करेंगे, यहाँ से 700 में से 28 कम करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो 700 के नीचे आएगी, वो कम में आएगी, तो ये भी संख्या हो जाएगी। तो ये 3 संख्या ये होगी, इसके बाद में तो नहीं होगी। तो ये 3 संख्याओं का आपको सम निकालना है। कैसे निकालोगे आप यहाँ से? तो देखो यहाँ से 48 तो कॉमन ले लो, 48 इंटू जोड़ दो यहाँ से 12 36, 37, 38, 39, 40, यानी 39 हो गए यहाँ से। 48 इंटू 39 प्लस 15, तो ये आ जाएगा। तो इतना सम होना चाहिए। यहाँ पे यूनिट डिजिट चेक करें तो 2 में सेम आने वाला है, तो इसको तो सोल्व करना ही पड़ेगा। 48 इंटू 39 करना है, देखो तो 48 इंटू 40 कर दो आप, तो 48 इंटू 40 करोगे तो 48 को 4 से गुना करोगे तो कितना बनेगा? 8 चौक 32, 3 4 चौक 16, 16 और 3 19, तो 1920 बनेगा। लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको एक बार ज़्यादा गुना दिया, तो इसमें से 48 कम कर दो, तो 48 कम करोगे तो ये बचेगा 2, यहाँ से हो गया 1 और ये बच गया 7, 1972 हुआ। 1972 यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या? 48 इंटू 39 करेंगे तो 48 इंटू 40 करो, 48 इंटू 40 करोगे तो 8 चौक 32, ये 3 4 चौक 16, 3 19, 1920 होगा। फिर 1920 में से कम करना है आपको 48, 48 कम करना है, तो 48 कम करोगे, यहाँ से कम करना है ना कि जोड़ना है। 48 कम करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा? देखो 8 और 2 10, यहाँ पे 11 एक बच गया तो 11 बन जाएगा, 6 और 1 7 हो गया, ये 1800 हो गया, तो 1872 हो गया। 1872 में 15 और जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा? 1887, तो ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से बोला है कि 6 टोकरियां हैं जिसमें ये आपको कलर दे रखे हैं, हरी, लाल, नीली, पीली और काली, सफ़ेद है। प्रत्येक टोकरी में से कुछ छल्ले हैं। सभी 6 टोकरियों में छल्लों की संख्या है वो कितनी है? 38 है। औसत संख्या आपको दे रखी है 38 है। यदि नीली टोकरी को हटा दिया जाए तो शेष टोकरियों में छल्लों की संख्या है वो 34 हो जाती है एवरेज। तो नीली टोकरी में कितने छल्ले थे? तो एक तरीके से औसत का सवाल हो गया और इसको हम डायरेक्ट माइंड से करते हैं, ये थॉट प्रोसेस से सोल्व करते हैं कि देखो बस आपको डाटा पे ध्यान रखना है कि एवरेज कितना था पहले सभी का? 38 था। जैसे ही नीली टोकरी को हटाया गया एवरेज कितना हो गया? 34। यानी इसने क्या किया, जो नीली टोकरी वाले थे ना उसने क्या किया कि जो बाकी की 5 टोकरियां थी ना उनमें से और लेके चले गए छल्ला। तो यहाँ से देखो कितना कम हो गया, ये कितना कम हो गया? 4 कम हो गया। यानी जैसे 6 थे ना तो टोटल 6 टोकरियां थी, तो ये 5 और ये छठी है नीली। तो इस नीली वाली ने क्या किया कि अपना 38 तो लेके गई है, वो 38 तो लेके गया ही है और साथ में जो 5 बची थी उनसे 4 लेके और चला गया, तो 20 और लेके चला गया। तो उसके पास टोटल कितने छल्ले थे? तो 38 प्लस 20 यानी कितने हो गए? 58। तो ये हो गया आंसर। डायरेक्ट आपको थॉट प्रोसेस से ही करना है इन सवालों को।
नेक्स्ट देखो यहाँ से 16y² माइनस के, ये आपको दे रखा है, तो देखो इसको a प्लस बी a माइनस बी है, तो ये क्या बनेगा 16y² माइनस 9/4। ये इक्वल होगा 16² से 16y² होगा, क्या की वैल्यू कितनी आ गई 9/4 ही आ गई। नेक्स्ट देखो फिर से डी का सवाल आ गया। एक खोखले गोले की त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है, केंद्र से गुजरने वाले तल द्वारा इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, तो जो गोलार्ध यानी हेमिस्फीयर बनता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 75% आपको निकालना है। तो हेमिस्फीयर इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा 2πr², टोटल 4πr², तो 2πr² निकालोगे, ये निकालोगे, और इसका कितना निकालोगे 75%, तो 3/4 कर दोगे। 75% का मतलब ये होता है 21 अगर रेडियस दे रखी है तो πr² क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी टेबल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस टेबल में बताया था कि 21 अगर सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना होता है 1386, तो 2 × 1386 × 3/4, इसको सोल्व कर दो। 2 से ये कट गया, 2 से और काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 3, तो 693 × 3 कर दो तो कितना आ जाएगा 3 × 9, 9 × 27, 2 × 6 = 18 और 2 20, तो यहाँ से कितना हो गया 20 × 79। आपको पूछा है दहाई अंक, टेंस के प्लेस में नियरेस्ट टू टेंस पूछा है, तो कितना आ जाएगा 2080 आ जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपना मत डाले हैं, जिनमें से 3% को क्या कर दिया इनवैलिड कर दिया गया, और एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले और कुल वैलिड वोट का इतना % है। एक लाइन में करते हैं, जब भी यहाँ पे चुनाव का सवाल आता है, इलेक्शन का सवाल आता है, तो एक लाइन में कैसे करना है वो चीज़ यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लाइट चली गई है, शायद कुछ यहाँ पे दिखने में अलग आपको दिख रहा हो, तो इसके पे ध्यान मत देना। तो यहाँ से देखो, अगर मैं मान लेता हूँ कि टोटल यहाँ पे टोटल मत हैं वो अक्स हैं, इसमें बोला कि अक्स है 65% मतदाताओं ने अपना मत डाला है, तो टोटल अक्स में से 65%, तो 65% की फ्रैक्शन कितनी होगी 13/20, तो 13/20, तो इतना ने क्या किया है वोट डाला है। अब जो वोट डाले हैं इनमें से 3% को इनवैलिड कर दिया गया, तो 3% को इनवैलिड कर दिया गया, यानी 100 में से 3 को हटा दिया गया, तो 97 वोट बचे। ये क्या बचे वैलिड वोट आ गए। अब इन वैलिड वोट का टोटल वैलिड वोट का 65% मिलता है, तो 65% का फिर से कितना हो गया 13/20 होगा, तो 13/20 है। इसी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, यही तो दे रखी है 13% है, टोटल वैलिड वोट का इतना है, तो 81,965 दे रखी है। बस इसको सोल्व कर लो, वहीं इसका आंसर आ जाएगा, इसका मान निकाल देना। देखो 13 से डिवाइड करेंगे तो 13.65, 13×6 = 78, 3 बचेगा, 13 × 3 = 39 और 13.65, 13 से और डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, तो 13 × 4 = 52 और यहाँ से 11 बच गया, तो 13 × 104, 104 और 13.65, तो यहाँ से 97 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार चला गया पूरा, 5 × 2 × ये हो गया, तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, यानी ये आ गया आंसर। अमित और सुमित हैं एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः हैं 6 किलोमीटर/h और 4 किलोमीटर/h की स्पीड से चलना स्टार्ट करते हैं। 4 घंटे के बाद में उनकी डिस्टेंस कितनी होगी। विपरीत साइड में चल रहे हैं, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो 6 और 4 10 किलोमीटर/h की स्पीड से 4 घंटे में कितने 40 किलोमीटर दूर हो जाएंगे वो। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर/h की चाल से बी से 18 किलोमीटर की चाल से लौटता है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी 2 × x × y डिवाइडेड बाई x + y, तो ये हो गया। यहाँ से सोल्व कर देंगे, यहाँ से 6 × 5 = 30 और 6 × 3 = 18, तो 12 × 36 और 36 × 2 = 72, 72 डिवाइडेड बाई 5 कर दो तो कितना आ जाएगा 14 से 2/5। बस इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, फॉर्मूला अपना माइंड में रखो और डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, और इसी तरीके से टाइम बचेगा आपका। एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रति 1200 रुपये में बेचा जाता है, तो कलाई घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। वैसे तो देखो बेसिक तरीका तो क्या होगा, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको ऑप्शन मेथड से करना है इस सवाल को। कैसे, देखो पहले बेसिक बता देता हूँ कि बेसिक अप्रोच क्या है। इसने बोला है कि एक घड़ी है जिसके क्रय मूल्य के बराबर उसको इतने प्रॉफिट है, जैसे x रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, तो x% का उसको प्रॉफिट होता है और बेचता है 1200 रुपये में, तो इक्वेशन बन जाएगी x रुपये कॉस्ट प्राइस है, इसको x% प्रॉफिट पे बेचेगा, यानी 100 + x डिवाइडेड बाई 100 पे बेचेगा, इज इक्वल टू ये दे रखी है 1200। यहाँ से आप सोल्व कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी पूरी की पूरी, और यहाँ से x निकालना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा लेंथी हो गया। इसके बजाय आप क्या करो, ऑप्शन चेक करो, जैसे कॉस्ट प्राइस और जो इसका प्रॉफिट है वो बराबर है, तो 300 है ये कॉस्ट प्राइस हो गया और 300% इस पे प्रॉफिट होगा, तो 300% यानी 900 रुपये, तो 900 रुपये इसका प्रॉफिट होगा, तो बेचेगा कितने में 1200, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि 1200 रुपये में बेच रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति हैं जो ए है वो 10 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, बी 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, सी है, तो ए है वो 10 दिनों में, बी है इसे 15 दिनों में,
और A प्लस बी प्लस सी तीन मिलकर 5 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। सी अकेला इस काम को तो टोटल वर्क मानो, यहाँ से इनकी एलसीएम मान लो, टोटल वर्क जाएगा 10, 15 और 5 का एलसीएम 30 हो गया, तो 30 इसका टोटल वर्क आ गया। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2 और इसकी आ गई 6। 3 और 2 5 है, तो ये कितनी होगी फिर 1 होगी। तो सी की एफिशिएंसी 1 है, तो ए की एफिशिएंसी से 30 यूनिट के काम को करना है तो 30 दिन लगेंगे। एक निश्चित राशि है, निश्चित राशि में से 20% और फिर शेष राशि में से 10% की कटौती करने के बाद 7200 रुपये शेष बच जाते हैं, तो मूल राशि कितनी है। अब इसका करने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ से बोला है देखो 20% में मान लेता हूँ मूल राशि x है, तो 20% कम कर दिया, यानी 5 से 4 हो गया, 10% हो गया, 10 से 9 हो गया, और इसके बाद में बच्ची कितनी है 7200। तो एक लाइन में 16 हो गया, 9 × 72, 4 से डिवाइड करोगे 2, तो कितना आ गया 10,000। तो बस एक लाइन में आपको लिखना है और एक लाइन में लिखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। इस तरीके की आपकी अप्रोच होनी चाहिए। 4 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इससे पूर्णतः डिविजिबल हो। अगर आप बेसिक से करने बैठ गए तो ये सवाल 1 से 2 मिनट लग जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि आप ऑप्शन से चेक कर लो, डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। 15 से भी, 24 से भी और 40 से पूर्णतः डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन से लगा सकते हो, देखो 5 यहाँ पे और 3 का डिविजिबिलिटी, 8 और यहाँ से 3 का डिविजिबिलिटी है, ये तो 4 और 10 का डिविजिबिलिटी है, 4 8 में आ गया, 3 है। तो यहाँ पे 3 और मेनली आपको 3, 5 और 8 में से देख सकते हो। 5 से तो सभी डिविजिबल हैं, तो 5 को तो हटा दो। 8 का चेक कर लो, 8 या 3 में से चेक कर लो। तो देखो सबसे पहले हम 8 से चेक कर लेते हैं क्योंकि बड़ी संख्या है। तो देखो ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है, ये केवल 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ से तीनों नहीं है, केवल एक संख्या डिविजिबल है, ये हो जाएगा इसका आंसर। m² + n², देखो यहाँ से तो कॉमन ही लेना है। यहाँ से अगर मैं नीचे वाले से mn कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा m - n, और जब m - n ये कट गया, m - n कट गया, और यहाँ से 3 घात है तो 2 घात बच जाएगी। m² + n² माइनस m - n का होल स्क्वायर है। तो देखो m² + n² माइनस, इसको ओपन करेंगे तो m² - n² और माइनस माइनस प्लस 2mn हो जाएगा, डिवाइडेड बाई mn आया है, ये पूरा का पूरा कट गया, 2mn डिवाइडेड बाई mn, तो mn से mn कट गया, 2 आ गया आंसर। x + y + z दे रखा है, x² y² z दे रखा है, और ये पूछा है। तो मैंने फॉर्मूला आपके बताए हैं, इसमें पूरा का पूरे के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे कुछ बताए हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, x + y + z डिवाइडेड बाई 2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और यहाँ से एक सवाल, चाहे किसी भी एग्जाम, आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना एसएससी का, यहाँ से 100% है ये सवाल आता है। x + y + z का होल स्क्वायर, और यहाँ से 3x² + y² + z² माइनस x + y + z का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लगा दो यहाँ से 8/2 यानी 4, 3 × x² y² z² यानी 60, माइनस x + y + z का होल स्क्वायर यानी 64, तो -4, और -4 × 4 करोगे -16। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से 12 का क्यूब है, तो 12 का क्यूब कितना होता है, 17 × 28 होता है। 13 × 31, 17 × 28, 13 × 31 होता है वो 11 का होता है, और 12 का हो गया 17 × 28 इंटू। इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो देखो 16² - 14², तो a + b a - b करोगे तो ये क्या बनेगा, 16 और 4 20 यानी 30 इंटू, यहाँ पे बनेगा इसका डिफरेंस यानी 2, यानी 60 - 40 ये बन गया 20, 60 - 40 ये बन गया 20, 20 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से बनेगा 10, तो ये हो गया आपके पास। इसको जब 10 से गुना करेंगे तो ये बन गया 17 28 0 माइनस 9 की पावर 4, तो 81 की स्क्वायर है, 81 का होल स्क्वायर है। 81 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1, इसको 8 × 8, इसका डबल कर दो 16, हासिल चली जाएगी 1, 8 × 20 64 और 1 65, तो ये होगा 17 280 में से घटा 2 65 61, तो ये आ जाएगा यहाँ से 9 और 6 2 8, लास्ट में यहाँ से सॉरी 1 हो गया ना, यहाँ से 7 बच गया, तो ये 19, लास्ट में 19 आएगा, ये आ जाएगा आंसर। फिर से देखो यहाँ से DI का सवाल आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये दे रखा है कि PT आपको दे रखा है, PB आपको दे रखा है, और AB आपसे पूछा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ से, और इस थ्योरम से पूछा जाता है हर सवाल। ये क्या होगा, PT² = PA × PB, तो ये याद रखना यहाँ से, PT² = PA × PB। PT आपको दे रखा है 12, तो एक तो हो गया 12 × 12 इज इक्वल टू, यहाँ से आपको दे रखा है PB, तो PB दे रखा है कितना 24, तो यहाँ से PA आप निकाल सकते हो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ गया क्या, तो PA की वैल्यू 6 आ गई, टोटल 24 है, तो ये क्या होगी 18, तो ये आ गया आपका आंसर। फिर से देखो DI का सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से A और B में बोला है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन A आपको दे रखा है 1/3, साइन भी दे रखा है, कोस A माइनस भी पूछा है। तो लास्ट क्लास में मैंने पूरे के पूरे फॉर्मूले बताए, तो कोस A - B वगैरह के, तो कोस A - B क्या होगा,
कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब यहाँ से जो चीज़ चाहिए वो हम निकालेंगे। साइन ए आपको दे रखा है, हमें क्या चाहिए, कोस ए और चाहिए, तो यहाँ से कोस ए क्या होगा, ये है देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 9 माइनस ए करोगे 8, यानी यहाँ से होगा √8, या इस तरीके से मैं लिख दूँ 2√2। तो ये जो होगा 2√2 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा आपके पास कोस ए। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ से निकालूँ कोस बी निकालूँ, कोस भी निकालेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 24, यानी √24 डिवाइडेड बाई 5, ये बनेगा। सोल्व कर दो, यहाँ से कोस ए की वैल्यू 2√2 डिवाइडेड बाई 3 होगा। कोस बी की वैल्यू कितनी है, √24 डिवाइडेड बाई 5, प्लस साइन ए की वैल्यू है 1/3 और साइन बी की वैल्यू है 1/5। यहाँ से 1/15 तो बाहर कॉमन आ जाएगा, और ये कितना बन गया देखो, 24 दूना 48, तो 16 दूना 48 कर सकते हैं इसको, तो ये 8√3 हो गया क्या, 8√3 प्लस 1, तो 8√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 15। 9 अंकों की संख्या है जो 36 से डिविजिबल है, 36 से डिविजिबल है, यानी 9 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। 4 का डिविजिबल बोला है कि x और y क्या है, नेचुरल नंबर है, y के सबसे छोटे मान के लिए आपको बताना है इसका मान। तो अगर 4 से डिविजिबल है तो लास्ट देखो ये डिविजिबल होगी, तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 तो नहीं ले सकते क्योंकि इंटीजर यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 तो नहीं होगा। फिर आप ले सकते हो 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, इनमें से ले सकते हो, लेकिन बोला है कि y के सबसे छोटे मान के लिए, यानी हम कौन सा लेंगे, ओनली 2 लेंगे, तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। जब 9 से डिविजिबल है तो इनका सम 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबल होगा इनका सम, तो 8 और 1 जहाँ पे 9 बन रहा है उनको काट दो, 7 और 2 9 बन गया, 4 और 3 7, 7 और 2 9 बन गया, तो 4 प्लस x बच गया आपके पास, तो x की वैल्यू फिर क्या होगी, 4 प्लस x 9 बनना चाहिए, यानी x की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो x की वैल्यू 5 है, तो 5/y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और माइनस 2/5, 25 माइनस 4 यानी 21/10, ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से ही 1/10। दी गई आकृति में ओ केंद्र वाले वर्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इसमें बोला है कि पी वाले वर्त की त्रिज्या अक्स है, इसकी रेडियस अक्स है, और इसकी रेडियस आपको दे रखी है 10। दो सर्किल है, दो सर्किल में बिंदु आर और एस हैं, वो कॉमन टेंजेंट है, इसके बिंदु है, और आर टी आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 16, और ये दे रखा है 24। ऊंचा क्या है, अक्स का मान क्या होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए यहाँ से, ये दोनों ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, ये एंगल सेम हो गए, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के समान हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिमिलर होंगे, तो सिमिलर होंगे तो ये जो रेशियो होगा, देखो यहाँ पे चेक कर लो, 16:24 होगा ना, वही इनकी रेडियस का रेशियो होगा। तो आप तो इस तरीके से देख लो कि रेडियस का रेशियो कितना है, ये रेशियो कितना है, 8 से डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24। जब ये 2 से कितना गुना है, ये 2 से 5 गुना है, 2 का 5 गुना है रेडियस, तो ये भी कितना होगा, 3 का 5 गुना 15, तो जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 15। दो रेलगाड़ी हैं जो ए और बी हैं, ये दो अलग अलग स्टेशन से एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर और 82 किलोमीटर से चलना स्टार्ट करती है, 1 घंटे 30 मिनट के बाद में मिलती हैं। तो दोनों रेलगाड़ियाँ चलना स्टार्ट करती हैं, तब उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, रिलेटिव स्पीड। लास्ट क्लास में भी आया था इसी टाइप का सवाल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट क्लास को आपको देखनी है, उसमें मैंने बेसिक से सब कुछ समझा दिया है, कैसे रिलेटिव स्पीड हम निकालते हैं, वो सारी कुछ चीज़ें। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 80 और यानी 162 किलोमीटर पर ओवर, और 1.5 घंटा लग रहा है, यानी 1.5। तो यहाँ से गुना कर दो, 162 तो हो गई, और 0.5 और कर दोगे, यानी इसका आधा कर दोगे, 81 और जोड़ दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 243 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी, फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट क्लास में, कोस ए साइन बी डिवाइडेड बाई करोगे साइन ए कोस बी, तो साइन ए कोस बी से कट गया, तो 1 प्लस कोट ए टेन बी आ गया क्या यहाँ से। नेक्स्ट देखो, यहाँ से फिर से डी का सवाल आ गया। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr r प्लस एच। मेंसुरेशन में आपको बस फॉर्मूले याद रखने हैं, 2πr r प्लस एच होगा, 2πr रेडियस मैंने बताया था, कल टेबल में बताया था पूरा का पूरा कि पेरीमीटर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर है, तो उसका पेरीमीटर कितना होता है, 44, तो 2πr की वैल्यू 44, r प्लस एच जोड़ दो तो 7 और 4 7 और 8 15, तो 15 इंटू 44 कर दोगे तो 15 चौक 60, 600 तो एक बनेगा, और 60 और बनेगा, 660 हो गया। ये कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना उनको तो बस आप याद कर लो, और बस वही चीज़ आपको लगानी है, और इसी तरीके से आप एग्जाम में करोगे ना, तभी आपका एग्जाम है वो टाइम में कंप्लीट हो पाएगा।
नेक्स्ट यहाँ से सोल्व करो, देखो बोर्ड मास रूल लगाएंगे। तो यहाँ से पहले तो इस ऑफ को सोल्व करेंगे, तो 6 7 42 ही, तो 42 बन गया। इस 42 से ये 42 कट गया, 4 × 3 यानी 12 बन गया। तो डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 4 से तो 4 कट गया, 3 से यहाँ पे कट जाएगा 3, ठीक है। ये बनेगा क्या? नहीं, एक बार देख लेते हैं, देखो वापस से। सबसे पहले देखो ऑफ को सोल्व करेंगे तो 6 7 42 होगा, ठीक है। तो 6 7 42 है, फिर डिवाइड को सोल्व करेंगे तो ये तो 6 7 42 थी, ये 42 पूरा का पूरा कट गया, तो ये माइनस में बनेगा, ये 72 माइनस, फिर बच गया आपके पास, तो ये तो 1 है, इंटू 4 इंटू 3 है, तो 4 × 3 यानी 12, डिवाइडेड बाई 4 करोगे और इंटू करोगे 3 -5, तो ये बनेगा 4 × 12, तो 9 - 5 यानी 14, 72 में से 14 घटा दो, कितना आ गया? 58। ए और बी हैं, एक कार्य को 10 दिन और 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, उनके द्वारा मिलने वाला टोटल सम इनको इतने रुपए मिलते हैं, तो बी का हिस्सा कितना होगा? जो आपको टाइम का रेशियो दे रखा है ना, उसका उल्टा कर दो, वहीं एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। तो 10:15 है, यानी 2:3 है, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो 3:2 होगा। और इस एफिशिएंसी के रेशियो में आपको डिवाइड करना है जो भी मनी आपको दे रखा है, तो 1250 उनको मिलते हैं, 3:2 में डिवाइड करेंगे, टोटल के नीचे टोटल, बी का पूछा है तो 2 से गुना कर दो, 25 यानी 25 × 2 = 50, यानी बी को 500 रुपये मिलने वाले हैं। एक एक लाइन में आपको सोल्व करना है। द एलसीएम ऑफ x एंड y इज 441 एंड देयर एचसीएफ इज 7। इफ x इज इक्वल टू 49 देन फाइंड y। ये देखो कुछ बोल रहा है। द एलसीएम ऑफ x एंड y इज 441 दे रखा है, एचसीएफ आपको दे रखा है और x की वैल्यू आपसे पूछा है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो देखो एक संख्या आपको दे दी, दोनों संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, तो जो रिलेशन क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। लेकिन आपको एक संख्या दे रखी है, तो बस एक संख्या से डिवाइड कर दो, तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और ये फेमस सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको देखने को भी मिलेगा आगे आने वाले एग्जाम में। तो 7 7 49, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 6 42, 7 या 21, 63 आ गया आंसर। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ बिटवीन, यहाँ से तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? रूट ए बी होता है, तो 4 इंटू यानी 2 × 6 डिवाइडेड बाई 10, 100 बनेगा। यहाँ से यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 100 है, तो 00 बनेगा, तो कितना बनेगा? 6 दूनी 12 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.12। दैट आपको बोला कि द साइड ऑफ ट्राइंगल 8 12 16 हैं, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? ये ट्रिपलेट तो नहीं बन रहे हैं, तो आपको हीरोइन फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पे सम निकालो, सबसे सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो 12 और 8 20, 30 और 36, 36 का आधा हो गया 18, फिर 18 - 8 करोगे 10, 18 - 12 करोगे 6, 18 - 16 करोगे 2, इसका रूट कर दो, यही एरिया आ गया आपके पास। तो हीरोइन फॉर्मूला लगाने का भी बस एक लाइन में तरीका यही है। आप इस तरीके से नहीं लगा सकते, आप फॉर्मूला पूरा का पूरा लगा रहे हो, पूरा फॉर्मूला लिख रहे हो, फिर एस निकाल रहे हो सबको जोड़ के, फिर आधा करके एस निकल गया, फिर एक एक को सोल्व कर रहे हो। ऐसा नहीं, डायरेक्ट एक लाइन में लिखना आपको, और ये लिखने का तरीका ही आपकी स्पीड बढ़ाएगा। यहाँ से सोल्व कर देंगे, देखो 6 है, इसमें भी 6 छुपा हुआ है, तो 6 तो बाहर आ जाएगा, वो 3 बच गया। यहाँ से 2 है, इसमें 2 छुपा हुआ है, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा और 2 तो बाहर आ गया, तो 12√15 आ जाएगा इसका आंसर। एक नाव है 7 घंटे 30 मिनट में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में और 25 किलोमीटर धारा के अपोजिट दिशा में जाती हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन बन गया कि 40 किलोमीटर धारा के डाउन स्ट्रीम चलती हैं तो x + y और इतना टाइम लगेगा, और अगर अप स्ट्रीम चलती हैं तो 25 डिवाइडेड बाई x - y, यानी इसको टाइम लगेगा कितना? 7.5 घंटे इतना। तो पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन ये बोलिए 10 घंटे में 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है तो x + y, और प्लस 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलता है तो x - y, इतना टाइम लगेगा। टोटल मिला के उसको कितना लगा? 10 घंटे। 2 इक्वेशन है और यहाँ से दोनों इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। क्या निकालना आपको? यहाँ से निकालना है बोट की स्पीड, यानी x की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे सोल्व करोगे यहाँ से? तो देखो यहाँ से 2 से कट रहा है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा? ये तो बन जाएगा, देखो 5 से डिवाइड कर दो तो ये तो बन जाएगा यहाँ से 8, 8 × 5 = 40, यहाँ पे बन गया 5, और यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 15.75, 1.5 बन गया। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 24, ये बनेगा 18 और ये बनेगा 5। अब यहाँ से x + y निकालना है, तो देखो इसको कॉमन कर दो, इसको हम 3 से गुना कर दे पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे 24 बन जाएगा, तो ये कट जाएगा, माइनस करेंगे तब, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, ये कट जाएगा, और 18 - 15 कटो, यहाँ से 18 - 15 करोगे तो कितना बचेगा? 3/x - y। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 × 45, तो 5 - 4.5 करोगे यानी 0.5, पॉइंट से हटाओगे 5 तो 6 आ गई x - y की वैल्यू।
x माइनस वाई की वैल्यू 6 आ गई, तो x माइनस वाई की वैल्यू 6 है, तो सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3, ये 5 माइनस 3 यानी 2, तो 1 अपॉन, तो 24 बटे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 2 आ गई, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। यहाँ से आप निकाल सकते हो x की वैल्यू पूछा है तो 12 और 6 18, 18 डिवाइड 2 कर दोगे तो ये आ गया आंसर 9। तो बस ये करना, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, और अगर कैलकुलेटिव सवाल आता है ना इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है, इस 2 इक्वेशन को आपको सोल्व करनी होती है और कई बार पूछा गया है सवाल है। वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 24, 56 और 96 को पूर्णतः डिवाइड करती हो, तो यहाँ से तो कुछ ही नहीं करना, इनसे डिवाइड होनी चाहिए पूरी की पूरी, तो यहाँ से 18, 2 और 4 से डिविजिबल होने वाली चेक कर लो ऑप्शन से कि कौन से हैं सबसे बड़े ऑप्शन। सबसे पहले आपको कौन सा चेक करना है जो सबसे बड़ा है, तो यहाँ से सबसे बड़ा 8 है, तो 8 से सभी संख्या डिविजिबल होनी चाहिए, तो सभी डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से एक ठोस धात्विक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इतना है, तो यहाँ से बोला अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 3 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर, ये आपको दे रखा है 462। एक इक्वेशन हो गई। इसे पिघला कर लंबवर्तीय शंकु यानी कोण में ढाला जाता है तो इसका वॉल्यूम बराबर होगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब है, 4/3 पाई आर क्यूब टोटल होता है, तो आधा इतना हो जाएगा। इसको कन्वर्ट किया गया है 1/3 पाई आर क्यूब में। रेडियस आपको सेम दे रखी है, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। इसकी ऊंचाई बतानी है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस सोल्व कर दो यहाँ से, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर से 1/3 पाई आर स्क्वायर तो कट गया, और यहाँ पे बच गया 2r। एच की वैल्यू कितनी है 2r, यानी रेडियस की डबल होगी। रेडियस निकाल दोगे यहाँ से, 3 से डिवाइड करोगे तो 1, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 154 अगर एरिया होता है तो रेडियस कितनी होगी 7 होगी, उसी टेबल से जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस्ट्रुएशन में स्पीड बनाना चाहते हो तो वो टेबल आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो अगर एरिया 154 है तो रेडियस 7 हो गई, हाइट कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, क्योंकि इसमें बिना सोल्व किए आपको आंसर आता है यहाँ पे, अगर वो टेबल आप याद करते हो तो। फिर से देखो यहाँ से चुनाव का आ गया यहाँ से कि 10% मतदाताओं ने अपना, वही अपन एक इक्वेशन में करेंगे पूरा का पूरा। यहाँ पे टोटल पूछा है तो मैं टोटल मान लेता हूँ, यहाँ पे टोटल वोट कितने हैं। पहले बोला है कि 10% वोट क्या किया गया नहीं डालेगी, यानी 10 में से 9 ही वोट डालेगी। फिर 10% को अवैध घोषित कर दिया गया, इनवैलिड कर दिया गया, तो 10 में से 9 को एक को इनवैलिड कर दिया तो इतने बचे। ये वैलिड वोट आ गए। वैलिड वोट का 54% एक कैंडिडेट को मिलता है, विजेता वाले को, विनर को। तो लूजर को कितना मिलेगा 100 माइनस 54 करोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा इसको 46%। तो 46% लूजर को मिलेगा, यानी कितने वोट से जीता है विनर, जो जीता है विजेता, वो कितने वोट से जीत गया 8% से। और इसी की वैल्यू तो आपको दे रही है कि 1620 वोट से जीत गया है। तो वैलिड वोट का यहाँ से होगा 8%, तो इसका 8% निकाल दो, यही क्या है 1620 के बराबर है। एक इक्वेशन में केवल एक लाइन में हो गया। अब इसको सोल्व कर दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से एक बार 9 × 72 180, 9 से डिवाइड करोगे 9 दूनी 18, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो तो ये 4 हो गया, ये 25 हो गया, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 25,000 आ गया। एक दुकान में 8% की डिस्काउंट दी जाती है, और अगर डिस्काउंट देने के बाद में टोटल राशि अगर 5,000 से ज़्यादा है तो उसे 20% का और डिस्काउंट मिल जाता है। एक कस्टमर है वो 750 रुपये के मूल्य पर 12 उत्पाद खरीदता है, 12 चीज़ें खरीदता है, तो टोटल कितना हो गया 12 × 750 यानी 3/4, 4 12 यानी 9,000 रुपये हो गया टोटल उसका सम। तो 9,000 रुपये हो गया, उससे 8% का डिस्काउंट भी देगा, यानी 720 का डिस्काउंट देगा, तब भी वो क्या होगा 5,000 से ज़्यादा ही होगा। यानी दोनों डिस्काउंट उसको मिलने वाले हैं, 8% का और 20% का, इतना डिस्काउंट मिलेगा, सक्सेसिव मिलेगा। उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाली अंतिम राशि क्या है, तो वहीं एक लाइन में कर दो कि यहाँ से टोटल तो सम कितना है उसका 9,000 रुपये है। कैसे आया 750 × 12, 12 स्थान 84 तो 1 हो गया, और 12 × 5 60, 600 रुपये हो गया, तो यहाँ से 9,000 रुपये हो गया। तो 9,000 रुपये पर 8% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ से देखो एक चीज़ तो वैसे कर सकते हो आप, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट ही कि 20 और 8 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20 और 8 28, 28 माइनस 1.28 माइनस 20 × 8 करोगे तो 160 बनेगा, 0.10 हो गया। तो ये हो गया आपको डिस्काउंट। इसको जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा 26.4% का, इतने का डिस्काउंट मिलेगा। ये अंतिम राशि नहीं आएगी, इतने का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ से इतने परसेंट है, परसेंट से तो ये हट गया, पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, 9 चौक 36, तो ये 6, ये 3, और 9 6 54 और 3 57, और यहाँ से 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, तो 2376 रुपये का उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो 9,000 रुपये पर 2376 का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे बच गए कितने उसके, तो ये हो गया 400 और ये हो गया 600, यानी 400 से
ये 3000 हो गया, यानी 36, ये हो गया आपके पास 6624। तो 6624 रुपये उसे देने पड़ेंगे। 9000 में से ये कम कर दोगे तो यहाँ से इतने 6624 रुपये। या फिर एक लाइन में करना चाहो तो क्या कर दो कि 9000 और फिर फ्रैक्शन मेथड लगा दो, 8% है तो 8% का मतलब 25 रुपये पर 2 रुपये कम करेगा 23 रुपये, और यहाँ से कम करेगा 20% है तो 5 रुपये पर एक कम कर देगा 4 रुपये। इसको सोल्व कर दो आप, इसको सोल्व करोगे एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6624। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ से, एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर वास्तविक जो लाभ है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 45% की हानि होती है। ये लाइन देखो यहाँ से कि सेलिंग प्राइस के 3/8, यानी सेलिंग प्राइस अगर 8 रुपये है तो जब 3 रुपये में बेचा जाता है, जब 3 रुपये में बेचा जाता है तो उसको 45% का लॉस होता है। तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो कि जब 3 रुपये में बेचा जाता है तो उसको 45% के लॉस होता है, यानी 3 है वो कितने की वैल्यू है? 55 की वैल्यू। 100 माइनस 45 की हानि होती है ना, तो 100 माइनस 45 यानी 55 की वैल्यू है, और इंटू 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। आप रेशियो निकाल दो या तो यहाँ से 55 इंटू 8 कर दो तो 8 पंजे 40, तो 440, 440 अनुपात 300, यानी इसको जो प्रॉफिट हो रहा है 30 की वस्तु 44 में दे रहा है, यानी 14 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर? 30 पे, इंटू 100 करोगे तो यहाँ से कितना हो गया? 140 डिवाइडेड बाई 3। 140 डिवाइडेड बाई 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 चौक 12 और 2 बचेगा, 3 7 21, यानी लगभग 46% आ जाएगा आपका आंसर। 1 माइनस साइन 45 है तो 1 माइनस 1 बाई √2 बनेगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई √2 होगा। यहाँ से सोल्व करोगे, रूट है तो ये क्या बनेगा? √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1, इसका रूट कर दोगे। यहाँ से देखो ऊपर नीचे आप रेशनलाइज कर दो तो √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1 होगा। √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा तो ये तो बन जाएगा √2 माइनस 1, और डिवाइड नीचे बनेगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, 2 माइनस 1, ये 1 ही बनेगा। तो ये बन जाएगा आपके पास √2 माइनस 1। आप यहाँ से चेक कर लो कि √2 माइनस 1 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो यहाँ से आप जब चेक करोगे तो ये क्या बन रहा है? √2 माइनस 1 बन रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट देखो यहाँ से लास्ट, यहाँ से 50 क्वेश्चन है। 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स क्यूब ये दे रखा है, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई x है। अब देखो x है ना, तो x से काट दो इसको, तो जहाँ से कॉमन आ रहा है तो ये तो क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस 2x बनेगा, x स्क्वायर माइनस 2x बनेगा, प्लस 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5। तो 4 की क्यूब है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। 2 की पावर 6 को 2 की पावर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कम हो जाएगा, 2 ही बचेगा केवल, तो 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, इस कंप्लीट को आपको डिवाइड करना है 25 से, इक्वल टू 1 है, तो जो 25 डिवाइड होगा वो आगे जाके क्या बन जाएगा? ये 25 बन जाएगा। तो यहाँ से देखो 2x से 2x तो कट जाएगा और x स्क्वायर इक्वल टू 25 आएगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 5। अब हम कर लेते हैं यहाँ से डी के सवाल, जो कुछ बचे हैं बस उनको कर लेते हैं। तो लगभग 5 से 6 सवाल होंगे शायद डी के, तो उनको देखते हैं। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, तो जो भी सवाल आपके पास जो होंगे पहले उनको कर लो, और जो लास्ट में डी के बचे हैं उनको एक बार कर दो, तो इससे आपका टाइम है वो अच्छी तरीके से मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से बोला है, यहाँ पे देखो लाइट चली गई है और ये पता नहीं क्या है जो आवाज़ कर रही है बार बार। नेक्स्ट देखो यहाँ से कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट इन कंपनी बी इन द ईयर्स, कि 2019 में कंपनी बी में भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या। तो कंपनी बी में 2019 में कितने हैं? 18। 2021 में कंपनी सी के द्वारा, 2021 में कंपनी सी के द्वारा भर्ती किए कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है? 18 वो 17 का कितना परसेंट? तो 100 से ज़्यादा ही होगा। तो 17, 18 डिवाइडेड बाई 17 कर दो, कितना आएगा? यहाँ से इंटू 100 करोगे तो लगभग कितना आएगा? देखो 17 एकम 17, एक बार चला गया, 1/17, 1/17 का मतलब होता है 6% के लगभग। तो यहाँ से 100, देखो यहाँ से 105, 100 तो हो गई और 6% के आसपास और हो गया, यानी 105% ये हो गया। तो इस तरीके से आपको अनुमान ही लगाना है, यहाँ पे एग्जैक्ट सोल्व नहीं करना क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। नेक्स्ट देखो यहाँ से अंग्रेजी और भोजपुरी बोलने वाले छात्रों की का तमिल बोलने वाले छात्रों से अनुपात क्या है? तो अंग्रेजी और यहाँ से भोजपुरी, तो अंग्रेजी वाले कितने हैं? 15 हैं, भोजपुरी वाले 10 हैं, तो 25 हैं। इसका रेशियो निकालना है तमिल बोलने वाले से, तमिल वाले कितने हैं? 5, तो 5 अनुपात 1 आ गया आंसर। तो 2 तो हो गए यहाँ से। तीसरा देखो यहाँ से
इसमें क्या बोला है कि यदि 1996 में श्रेणी बी में श्रमिकों की संख्या में 10% की इंक्रीज होता है और डी में श्रमिकों की संख्या में 5% की कमी होती है, ये डी है और ये है आपके पास बी, ये बी है, इसमें 15% है कमी होती है। 1996 में श्रेणी बी और डी में श्रमिकों की टोटल संख्या आपको निकालनी है। यदि वर्ष 1995 में श्रेणी बी में श्रमिकों की संख्या 1500 थी, तो देखो 15% की वैल्यू आपको दे दी 1500, यानी आपको ये दे दिया कि 1% की वैल्यू कितनी है, 100 है। 1% की वैल्यू 100 है, तो देखो बी में तो इसने टोटल बोल ही दिया है यहाँ से कि 1500 है, तो बी में तो इसने बोल दिया 1500 है। डी में कितना है, 1% की वैल्यू 100 है, तो 25% की वैल्यू कितनी है, 2500। इतनी थी 1995 में, ये 1995 की थी। अब 1996 में ये तो 10% बढ़ गई और ये 5% कम हो गई, तो जब 10% बढ़ेगी यानी 150 बढ़ गया यहाँ से, तो 1650 हो गई, और ये 5% कम हो गई यानी 125 कम हो गई, तो यहाँ से 2375 हो गई है। तो यहाँ से जोड़ दो इसको, तो कितना बनेगा, 5 7 12, लास्ट में 25 आएगा आंसर, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो यहां से, ये है आपके पास विभिन्न विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताना है। ये प्रतिशत में दे रखे हैं। मोहन द्वारा प्राप्त अंक का औसत अंक प्रतिशत में आप बताइए मोहन के द्वारा। तो देखो मोहन का परसेंट बताना आपको, मोहन द्वारा प्राप्त औसत अंक प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखो टोटल कितना है 300, 300 में से उसने कितने परसेंट लाए, 70%, यानी कितने मार्क्स बने उसके, 210 मार्क्स। 300 में से उसने 75% लाए यानी 25% नहीं लेके आया, वो 25 या 75 कम लेके आया यानी 225 नंबर ही लेके आया। 80% लेके आया 150 में से, तो 15 × 120 यानी 120 मार्क्स लेके आया। 65% 300 का 65% यानी 36 18 195 नंबर लेके आया। 200 का 85% यानी 17 170 नंबर लेके आया। तो टोटल नंबर कितने हो गए 10, यहाँ से 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 2 हो जाएगा यहाँ से 2 4 6 2 8 और 1 9, 920 नंबर लेके आए। कितने में से, टोटल निकाल दो यहाँ से, 600 और 900 1000 1100 1250 में से। तो 1250 में से उसने 920 नंबर लेके आए हैं। परसेंटेज निकाल दो, तो 100 से गुना कर देंगे, बस इसको सोल्व कर दो। 0 से 0 कट गया, 25 से डिवाइड करोगे 25 5 125, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, डिवाइडेड 5 से करोगे तो यहाँ से कितना बनेगा, 36 2 72, सॉरी 36 2 72, तो 73 हो जाएगा, ये हो जाएगा 73.6%। नेक्स्ट देखो यहाँ से, यदि सभी शहरों में परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों की औसत संख्या और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की औसत संख्या के बीच में डिफरेंस कितना है, एवरेज बताना है कि एपीआर कितने हुए, क्वालिफाई कितने हुए, इनका एवरेज निकाल दो और डिफरेंस बताना है। तो टोटल सम निकाल दो यहाँ से, देखो 4500 और 5 तो 7000, तो ये हो गए, 7 और 3 10,000 हो गए, 10,000 और 11,200 हो गए, तो ये तो हो गया 11,200। इनका क्वालिफाई कितने हुए यहाँ से 1350, 1350 और 850 जोड़ेंगे तो यहाँ से हो गया 1400, 14 और 8 2200, 2200 और यहाँ से जोड़ देंगे 3900, तो 2200 यानी 2100 और 4000 जोड़ दो तो 6100, 6100 और यानी 6600, 6600 यानी 2000 और जोड़ दोगे 6600 में, तो यहाँ से हो जाएगा 6600, ठीक है। 6600 में 2000 जोड़ेंगे तो 8600, तो ये बनेगा 8600, यही बनेगा, ठीक है, ये बन गया। इनका एवरेज निकालना, टोटल कितने हैं 4 हैं, तो सभी को 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस करके 4 से डिवाइड कर देंगे ना, तो 0 0 6 दूनी 12 दे 10 बन गया 2600, 2600 डिवाइडेड बाई 4 करोगे, 4 6 24 यानी 624 और 2 बचेगा 1/2, तो यहाँ पे कितना बनेगा 650 बन जाएगा, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से बचा हुआ क्या इसमें, ये एक और सवाल देखो यहाँ से, पंजाब में पहाड़ी की लंबाई उड़ीसा में नदियों की लंबाई से कितने % अधिक है। देखो पंजाब में माउंटेन्स की लंबाई, माउंटेन की कितनी है यहाँ से 40, और उड़ीसा में नदी रिवर्स की कितनी है यहाँ से आपको है 10, तो 10 का कितना है, देखो ये 30 ज़्यादा है यानी 300% ज़्यादा हो गई आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से, For the total of these 4 families, what is the difference between the average consumption per year of wheat and oats? तो wheat का एवरेज निकाल दो और इसका निकालना। एवरेज क्या होगा, इन सभी को जोड़ के 4 से डिवाइड करोगे, इन सभी को जोड़ के 4 से डिवाइड करोगे और फिर डिफरेंस निकालोगे। मैं क्या कर दूं, पहले इनका डिफरेंस निकाल दूं फिर 4 से डिवाइड कर दूं इनको जोड़ के, तो मैं पहले ही डिफरेंस निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो कितना होगा यहाँ से 31 का डिफरेंस हो गया। इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो गया 80 का डिफरेंस,
इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो गया 85 का डिफरेंस, और नहीं 84 का डिफरेंस हो गया, ये 84 का डिफरेंस, इसमें से कम करेंगे तो ये हो गया 88 का डिफरेंस। अभी सभी को जोड़ दूं यहाँ से, तो 5 8 और 5 13, यहाँ से लेके चली जाएगी 4 8 या 24 और 4 28, तो ये हो गया 283 का डिफरेंस। इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो वही आंसर आ जाएगा 4 7 28, 70.75 आ जाएगा आंसर। और भी कुछ बचा है क्या? एक सवाल देखो यहाँ से और, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल डी। स्कूल डी में देखो टोटल कितने हैं, 800 हैं, इसमें से ऑप्टेड कितने हैं, परसेंटेज में दे रखा है तो 20% है, 800 का 20% कितना हो गया, 160 हो गया। तो ये तो इजी सवाल पूछे गए हैं बहुत ही। तो जब आप एक साथ करोगे ना इन डीआई के सवाल को, तो यहाँ से एक सवाल और बच गया है। तो जब एक साथ आप करोगे ना इन सवालों को, तो अपना आपका माइंड है ना वो इसी तरीके से कैलकुलेशन करेगा, और जब बीच बीच में आप करोगे ना तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाओगे, फिर एक क्वेश्चन डीआई का करोगे, फिर एक अलग से वो कंसेप्ट का करोगे, तो फिर कंफ्यूज होगे, गलत भी होने के चांस होते हैं, और फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो कोशिश किया करो डीआई के सवाल को आप एक साथ करो। निम्नलिखित में से किस संख्या के संदर्भ में आपको बताना कि अवधि में वाहनों की बिक्री सबसे अधिक है? ए में 2011 में कितनी है? ए में 2011 में 7 लाख है, डी में 2014 में, डी में 2014 में भी 7 लाख है, डी में 2012 में, डी में 2012 में भी 7 लाख है, बी में 2014 में, बी में 2014 में 7,10,000 है। तो सबसे ज़्यादा यही है, तो ये हो गया। बाकी का कुछ बचा है देखो, ठीक है, ये कंप्लीट हो गए। तो टोटल है 50 सवाल हैं, ये कंप्लीट हो गए। और आज तो देखो लाइट भी नहीं आई है, पूरी की पूरी जितनी भी क्लास ली है बिना लाइट में ली है, तो पूरा पसीने से भीज गया हूँ। तो यहाँ से देखो ये 50 सवाल हैं, तो आई होप आपको ये सारे के सारे सवाल हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो बस आप थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, ताकि और भी स्टूडेंट देखें, तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए 100-50 स्टूडेंट देखते हो, तो फिर इतनी मेहनत करने का मतलब मन नहीं करता है। तो कोशिश किया करो आप थोड़ा सा शेयर करो, आपके स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स वगैरह को ग्रुप में शेयर करो, जिससे कि थोड़ी सी ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा मोटिवेशन मिले और मैं भी अच्छी तरीके से थोड़ा सा मेहनत कर सकूँ आपके साथ में, ठीक है। बाकी मेरी कोशिश जारी रहेगी हमेशा, आप चाहे देखो चाहे मत देखो, ये तो एक बार मैंने स्टार्ट कर दिया सीरीज़ को तो वो कंप्लीट ही रहेगी, ठीक है। चाहे उसमें 50 व्यूज आओ, चाहे आप 100 देखो, 50 देखो, कुछ भी देखो, लेकिन मुझे कराना है, मैं करा के यहाँ पे जाऊँगा। लेकिन आपकी ड्यूटी है यहाँ पे, आपका फ़र्ज़ होता है कि इस कंप्लीट वीडियो को देखो और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक है। बाकी भी आपके लिए हैं, ठीक है। सब कुछ कर रहा हूँ मैं सभी आपके स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ कि आपका एग्जाम हो वो अच्छी तरीके से हो, और आप चीज़ों को सीख सको कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर सीरीज लाता हूँ, बस एक ही चीज़ आपको समझाता हूँ यहाँ पे, कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है। क्योंकि एसएससी का खेल है टाइम का। कंसेप्ट तो आप कहीं से भी सीख लोगे, कहीं से भी, आप किसी टीचर से सीख लोगे, बुक से सीख लोगे, सब कुछ सीख लोगे, लेकिन स्पीड बढ़ाना आप नहीं सीख पाओगे कहीं से भी। स्पीड आपको बढ़ाने के लिए यहीं से सीखना होगा कि कैसे आपको एग्जाम में करना होगा। और यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको वही बताता हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, अपने माइंड को कैसे एक्टिव करना है। जब आप ये चीज़ें देखोगे ना, बार बार देखोगे, और आपकी हैबिट हो जाएगी, फिर अपने माइंड की भी हैबिट हो जाती है कि एक चीज़ को हम देखते हैं कि कैसे आपको एग्जाम में करना है, वो चीज़ों को कैसे अपने माइंड में ही कैलकुलेशन को करते हैं, वो सारी चीज़ें। और मैं यहाँ पे हर चीज़ बताता हूँ आपको, कि कैलकुलेशन भी बताता हूँ कि आपको कैलकुलेशन कैसे स्पीड करनी है। जैसे लास्ट शिफ्ट में आया था, एक सवाल आया था, मतलब एक कैलकुलेशन का पार्ट आ गया, डिवीजन को कैसे सोल्व करते हैं हार्ड वाले को, तो मैंने वो चीज़ भी आपको बताई है। तो जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत होती है कि ये चीज़ समझानी है, तो वहाँ चीज़ में समझा देता हूँ। कुछ नया आता है तो उसको डिटेल में समझा देता हूँ। और जहाँ पे ज़रूरत होती है कि यहाँ पे मुझे बिल्कुल एग्जाम से मतलब डायरेक्ट ही बताना है चीज़ों को, तो फिर भी डायरेक्ट में भी हम चलते हैं। तो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप लगातार देखोगे वीडियोज़ को, तो वैसे ही आपको रोज़ डेली आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।